मारा जाए। सारी जमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चुनाचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक सारी जमायत ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत, बायस तरबियत और बायस नजात हो। आमीन। किताब मुकद्दस के वसीले हम नसीहत और बरकत पाए। आमीन। 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 आज सब्बत और फिर लॉर्ड्स डे पर आज हम बात करेंगे। खुदा का दिन, इस पर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कोई भी जिंदगी जो ये बात करती है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, खुदा का खौफ मानता हूं, वो ऑटोमेटिकली खुदा से मिलने की बात करेगी। वो ऑटोमेटिकली खुदा की कुर्बत की बात करेगी। उसका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि वो खुदा के पास रहे या खुदा से मिले। और याद रखिए, खुदा से मैं और आप कहीं भी मिल सकते हैं। हम अपने घर में बैठकर दुआ करके खुदा से मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन चर्च जो है वो एक बेहतरीन प्लेस है जहां पर मैं और आप अपने खुदावंद से, अपने बाप से मुलाकात कर सकते हैं, अपने बाप से मुलाकात कर सकते हैं। और मैं पिछले दिनों एक बात पर गौर कर रहा था और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जब वो नए नए मसीही होते हैं तो उनका पैशन बड़ा फर्क लेवल का होता है, बड़ा मुख्तलिफ अंदाज का होता है। और यहां जब मैं और आप बेबी क्रिश्चियन होते हैं तो मैं और आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर है कहने ए भी खा रही है, ए भी खा रही है, ए भी खा रही है, ए भी खा रही है। और हम ऐसे करके बहुत सारी चीजें जो है वो वैसे ही चलाई जाते हैं। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। किसको? बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ऐसों ही की है, इन ही की है। और पता क्यों बच्चों को कहा गया? क्योंकि बच्चे जिदा या इन्हें तेज तराज नहीं होते, इतनी चलाकियां नहीं करते। नहीं होती। और अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में से गुजरी। और हम में से शायद बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बदल जाते हैं। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब अपने घर आता हूं, फैजी जरा आना, तो मैं जब घर आता हूं तो इधर खड़े हो जाओ, ऐसे मेरी तरफ मुंह करके। मैं जब घर आता हूं तो मेरी बेटी जो है वो जैसे मुझे देखती है ना तो एक्साइटमेंट आती है। और एक्साइटमेंट, बाबा क्या हुआ, कौन आया है, बाबा। और वैसे फिर दौड़ती हुई आती है, उछलती हुई, और आगे ना है तो वो ऐसे मुझे पकड़ती है, ऐसे मुझे आगे, ऐसे और ऐसे फिर वो लटक जाती है। और फिर मैं उसे उठाता हूं और फिर अगलियां गल्लां शुरू हो जाती ने, मेरी चीज किधर है, आपने मुझे कहा था मुझे साथ लेकर जाएंगे, आप अकेले चले गए, ठीक है, आप मुझे छोड़कर क्यों गए, मैं कपड़े पहन के तैयार बैठी थी, ऐसा है वैसा है, इतना टाइम क्यों लगा दिया। अब इन सारी बातों में मैं क्या बताना चाहता हूं, बेटी जो छोटी सी है, जिसको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, जब वो बाप को देखती है तो वो इस तरह से मोहब्बत दिखाती है। ताड़े बच्चे भी अंजी करते होंगे। और अब मैं एक्चुअली आपको क्या कहना चाहता हूं कि जब मैं और आप खुदा के बच्चे हैं तो खुदा से मिलने की मेरी और आपकी जस्तजू कैसी है, ये आज मैंने और आपने चेक करना है। क्या खुदा ने जो मिलने हैं, क्या खुदा की मैं और आप ऐसे इंतजार करते हैं? वही नहीं करते। क्या मैं और आप खुदा से ऐसे मोहब्बत दिखाने की बात करते हैं या खुदा से ऐसे मोहब्बत करने की सोचते हैं? नहीं करते। चर्च आना है फॉर्मेलिटी के तौर पर आना है, चर्च आना है रस्मी तौर पर आना है, चर्च आना है पादरी साहब भाई पूछणगे जाना है, विजिट वाले पूछणगे जाना है, या लोकी की कहणगे लै ऐ किहो जिहा मसीही है जिहड़ा तवार नूं भी चर्च नहीं जांदा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, दिली शौक और मोहब्बत से
आए अपने बाप से, जो हमारा आसमानी बाप है, उससे मुलाकात, उससे मोहब्बत और उससे मिलने की बात किया करें। आमीन। और यहां पर जो मैंने और आपने पैसेज देखा, इस पर मैं और आप गौर करेंगे। यहां पर लिखा है, जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते थे, जब बनी इस्राएल बियाबान में रहते अब मुल्क मिस्र से निकल आए हैं, और जब मुल्क मिस्र की गुलामी से निकल आए हैं और अब बियाबानी सफर है, और बियाबानी सफर में उन्हें बताया गया है कि उन्होंने सब्बत का दिन जो है वो याद करके पाक मानना है। कैसे? याद करके, ऊंची आवाज में, याद करके पाक, बुलंद आवाज में, याद करके तो याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। कैसे? याद करके। इसका मतलब है सब्बत का दिन जो है, 7th डे जो है, 7वां दिन जो है, आराम का दिन जो है, वो तुझे भूलना नहीं चाहिए, तेनू याद होना चाहिए। तुझे याद हो आज हफ्ता है और कल इतवार है और मुझे चर्च जाना है अपने बाप से मिलने को। आमीन। हमें तो याद करके सब्बत का दिन पाक मानना, ऊंची आवाज में, सब्बत का दिन पाक मानना। अब सब्बत का दिन है और उनको हुक्म मिल चुका है, और बियाबानी सफर के अंदर है, विल्डरनेस के अंदर है, और जब वहां पर है तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और वहां पर लिखा है, उन दिनों में एक आदमी उनको सब्बत के दिन लकड़ियां जमा करता हुआ, केड़े दिन? सब्बत के दिन, सब्बत के दिन, जो आराम का दिन है, जो रेस्ट डे है, उस दिन एक आदमी लकड़ियां चुनता हुआ मिला। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, वो लकड़ियां क्यों चुन रहा होगा? की करना होगा उन्हें? आग जलाना, खाना, शायद की आग शाग चलानी होए, शायद की खाना शाना गर्म करना होए, शायद की खाना पकाना, बनाना हो। और अब वो शख्स जो है लकड़ियां चुनता हुआ मिला है। सादे लफ्जों में, खानदान की किसी जरूरत के लिए वो लकड़ियां चुनता हुआ मिला है। आज मैं और आप भी खानदान की जरूरतों के लिए इतवार वाले दिन काम करते हैं। खानदानी जरूरतों, बिल किराए देने वास्ते इतवार वाले दिन नहीं आंदा, काम करते हैं। अभी गौर करिए, ये शख्स अपने खानदान की जरूरत के लिए या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सब्बत के दिन, जो आराम का दिन था, जो खुदा का दिन था, उस दिन लकड़ियां चुनता हुआ मिला। और जब लकड़ियां चुनता हुआ मिला और कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ा, इसको पकड़ा, और कुछ लोगों ने जब इसको पकड़ा तो वो उसे मूसा और हारून के पास ले आए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ये पता था सब्बत को आराम करना है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर कोई सब्बत को काम करेगा तो उसके साथ करना क्या है, उसके साथ करना। अभी तक उनको पता नहीं था। वो उस शख्स को पकड़ते हैं जो इतवार वाले दिन, जो एक्चुअली सब्बत वाले दिन, अभी इतवार की मैं बात करूंगा, सब्बत वाले दिन जो है वो लकड़ियां चुन रहा था, काम कर रहा था। वो उसे पकड़कर मूसा और हारून के पास ले आए और मूसा और हारून से पूछा कि ये शख्स लकड़ियां चुनता हुआ पकड़ा गया है, हवालात में रखा है, इसके साथ क्या करना है? और मूसा जब खुदा से पूछता है तो खुदावंद कहते हैं 35वीं आयत में, तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, सारी जमायत लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। जरूर जान से मारा जाए। मूसा ने कहा कि खुदा ने कहा? खुदा ने। बुलंद आवाज में, खुदा ने। चर्च आपकी बारी, किसने कहा? खुदा ने। ऊंची आवाज में, खुदा ने। किसने कहा? खुदा ने। वजह क्या हुई है? क्योंकि वो खुदा के दिन में, आराम के दिन में, सब्बत के दिन में, जिसमें खुदा ने कहा कि तू इसको याद करके पाक मानना, आराम करना, उस दिन वो काम कर रहा था। और जब वो काम कर रहा था तो खुदा ने कहा ये शख्स जरूर जान से मारा जाए, जरूर जान से मारा जाए, मारा जाए। और सारी जमायत इसे बाहर लश्करगाह के ले जाओ और वहां पर इसे संसार करो। और संसार कैसे करते थे? लोग पत्थर उठाते थे,
लोग पत्थर उठाते और लोग पत्थर उठाते थे और पत्थर उठा के मारते थे जिसको संसार करना होता था, और तब तक उस शख्स को पत्थर मारते रहते थे जब तक वो शख्स मार। अब खुदा ने कहा इसे पकड़ो, बाहर ले जाओ लश्कर लगा के, वहां पर जाकर इसे पत्थर मारो, और तब तक इसे पत्थर मारते रहना जब तक ये मारे ना जाए। और अब वजह क्या हुई? क्योंकि वो सब्बत के दिन या अपनी जरूरत के लिए या अपने रोटी पानी वास्ते ते या अपने बच्चों की रोटी पानी वास्ते काम करदा पिया है। चर्च मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, तानू जिन्हां नू छुट्टियां नहीं मिलदियां, तानू जिन्हां नू काम तो बस ऑफर मिलदी है, सिर्फ कहा जाता है कि इतवार नू तुहाडी दिहाड़ी 100 वध, तो तुसीं कहंदे हो खुदा दा शुक्र है खुदा ने मेरी जरूरत पूरी की है, तुसीं खुदा दा टाइम छड़ के भज जांदे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के दिन की कदर करना शुरू करें। आमीन। अब आप सोचते होंगे देखे जी खुदा मैं तो किन्नी देर तो इतवार नू जाना वा ते हाले तक तो कोई नहीं मरिया, हाले तक तो किसी ने हुक्म नहीं दिता कि मैनू वट्टे मारे जान या पत्थर मारे जाएं, और अभी तक हुक्म नहीं हुआ, मैं वैसे भी जिंदा हूं। कई तो भी कहते देखो मैं इतवार नू काम करना तो खुदा दा शुक्र है, ना कोई बीपी है ना कोई शुगर है ना कोई वैसे मसला है, तेरा मतलब है सब कुछ ऐसा नहीं है चर्च कि आप नाफरमानी कर रहे हैं और इसके बाद आपकी जिंदगी में बीमारी कमजोरी नहीं है तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। और अब एक और मैं जरा कंफ्यूजन दूर करता चला जाऊं, क्योंकि मैंने आपको जल्दी जल्दी आगे लेकर चलना है। यहां पर गौर करिए, यहां पर सब्बत के दिन की बात है, लेकिन मसीह जो है वो इतवार मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मसीही लोगों का सब्बत जो है वो इतवार का दिन है। आमीन। यहूदी जो है वो सब्बत का दिन मनाते थे, और सब्बत का दिन जो है वो हफ्ते का दिन होता था। सब्बत का दिन हफ्ते का दिन कौन सा दिन? हफ्ते का दिन। जड़ा कल का दिन नांग है ना वो हफ्ता, और यहूदी हफ्ते वाले दिन सब्बत मनाते थे, उनका सब्बत जो है वो हफ्ता होता था। लेकिन मसीही जो है वो सब्बत इतवार वाले दिन मनाते हैं। और क्यों इतवार वाले दिन मनाते हैं? क्योंकि इतवार वाले दिन हफ्ते के पहले रोज यीशु मसीह कब्र का सीना चीर के मुर्दों में से जी उठा, और अब अब्दुल जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आमीन। इसलिए मसीही इतवार को मनाते हैं मसीही। और अब यहूदी सब्बत के हुक्म को तोड़ते थे, तो खुदा का हुक्म था कि ये शख्स जो सब्बत का हुक्म तोड़ेगा वो जान से मारा जाएगा। और अगर मसीही इतवार वाले दिन खुदा का हुक्म तोड़ेगा तो जरूर अपनी हमेशा दी जिंदगी जड़ी है ओदे विच जाके नुकसान उठाएगा, उसमें जाकर नुकसान उठाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो इतवार वाले दिन भी काम करते हैं, आप गौर करके देख लीजिए उन्हां दी फेर भी पूरी नहीं पैंदी। जिसका 6 दिन में घर का बंदोबस्त नहीं ना हुआ, वो 7वें दिन भी काम कर ले, वो अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है कि मैं और आप खुदा का हुक्म तोड़ के, खुदा की नाफरमानी करके अपने खानदान को बरकत की तरफ ले जाएं? कभी भी नहीं पॉसिबल। जिस खुदा ने बरकत देनी है, अगर वही मेरे और आपके खिलाफ खड़ा है, तो कैसे मैं और आप बरकत पाएंगे? कैसे मैं और आप तरक्की करेंगे? कैसे मैं और आप सरफराज होंगे? कैसे मेरे और आपके घर की जरूरतें पूरी होंगी? मैं चर्च आपको कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में यह आदत बनाइए, इतवार नूं सानू भुखा भी रहना पएगा, असी रह लांगे, भुखा भी रहना पएगा, लेकिन इतवार वाले दिन हम इबादत करेंगे, क्योंकि ये खुदा का दिन है। और मैं आपको शर्त के साथ कहना चाहता हूं, शर्त के साथ कहना चाहता हूं, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वो लोग या वो परिंदे, वो चरिंदे जो मेहनत नहीं करते, हमारा आसमानी बाप उनको भी खिलाता है। और आप
जो उसके प्यारे हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, अगर ये फैसला कर लें कि इतवार वाले दिन मैं काम नहीं करूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं अपने बाप को ऊंचा और सर बुलंद करूंगा, मैं उसकी सिताइश करूंगा, हम्द करूंगा, तो मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको कभी मोहताज नहीं रहने देगा। वो 6 दिनों के अंदर मेरी और आपकी सारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी कर देगा। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ नहीं देता। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में ये फैसला कर लें, ऑफर मिलेगी भी तो मैं नहीं काम पर जाऊंगा, मुझे दिहाड़ी मिलेगी भी तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, खुदा आपको मुहैया करना शुरू कर देगा। यीशु यही तो कहते हैं रुपए पैसे दी फिक्र थे दूसरे कौमां रहिंदियां ने, घास को देखो, किसको देखो, घास को। कुछ कर दिए। खुदा किड्डे सोहने कपड़े पवांदा उन्हों, हरे हरे हैं, असीं वेख के कहने किड्डी खूबसूरत है, फ्रेश फ्रेश। आप गौर करिए, परिंदे ना वो बोते हैं, कोई उन्होंने चो बोरी लैके नहीं जाता, कि पहले बीज बो कर आएगा, फिर पानी लगा के आएगा, फिर खाद डाल के आएगा, फिर फसल बड़ी होगी, फिर उसे काटने जाएगा, फिर जाकर बेचेगा और अपनी जरूरतें पूरी करेगा। नहीं, परिंदे कोई मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारा आसमानी बाप उनकी जरूरतें पूरी करता है। और बाइबल का खुदा कहता है, जब मैं परिंदों की जरूरतें पूरी कर सकता हूं, घास को अच्छी खुराक या अच्छा लिबास पहना सकता हूं, तो तुम जो मेरे अपने हो, तुम्हें अच्छा खाने को और पहनने को क्यों ना दूंगा। लेकिन ज़हन है सिर्फ अही कहना नहीं, तवार नू बहुती रोटी लभदी है, तवार वाले दिन बहुती रोटी के चक्कर च अही भुखे रह जाने। मैं आपको एक बात और एग्जांपल देना चाहता हूं। जब बनी इस्राएली बियाबान ही के सफर में थे, तो आसमान से खुदा मन बरसा रहा था, आसमान से खुदा मन बरसाता था, और समंदर से बटेरे आते थे, और बनी इस्राएली जो है संवार को जाते मन इकट्ठा करने के लिए, और जब वो संवार को मन इकट्ठा करने के लिए जाते, तो वो इकट्ठा करके लेकर आते, खाते। और अगर किसी का दिल करदा, वो कहता यार मैं आज सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन आया हूं, ट्यूसडे का भी इकट्ठा करके ले जाऊंगा। किसका? ट्यूसडे का। तो जब वो ट्यूसडे का भी इकट्ठा करके ले आता, तो ट्यूसडे का दिन जब वो देखता, तो उसको कीड़े पड़े होते, उसको कीड़े। लेकिन जब जुमे के दिन आता, क्योंकि उससे अगला दिन सब्बत का दिन होता, तो खुदा कहता सब्बत के लिए भी आज ही इकट्ठा कर लो, सब्बत के लिए भी आज ही इकट्ठा कर लो। कदों? जुमे वाले दिन, क्योंकि यहूदियों का सब्बत कौन से दिन को होता था? हफ्ते को। बुलंद आवाज में, हफ्ते को। हफ्ते को। और खुदा ने कहा था कि जुमे वाले दिन ही इकट्ठा कर लो। और अगर वो मंडे वाले दिन ट्यूसडे का इकट्ठा करते, तो उसमें कीड़े पड़ जाते। लेकिन अगर वो सब्बत से पहले जुमे वाले दिन 2 दिन का इकट्ठा करते, तो वो महफूज रहता, वो महफूज रहता। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप सब्बत वाले दिन रोटियां लकड़ियां चुनने के लिए जाएं, सब्बत वाले दिन मैं और आप मान ढूंढने जाएं, तो कुछ भी लबना नहीं। 6 दिन है, इस तरह से ज़हन बनाएं कि मुझे 6 दिन काम करना है, और 7वें दिन मैं अपने खुदावंद की इबादत किया करूंगा, उसे ऊंचा और सर बुलंद किया करूंगा, क्योंकि वो मेरे खुदा का पाक दिन है, उसमें मेरा यीशु जी उठा है, मेरे लिए ईद का दिन है, और मैं उसे खुशी और शादमानी से सेलिब्रेट करूंगा। आमीन 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 आमीन। सब्बत का दिन तो याद करके पाक मानना। लेकिन आज के चर्च की खराबी देखें, कि चर्च उसे पता चल गया कि वो इतवार को चर्च ना भी जाए, तो खुदा कुछ भी कहता नहीं। ना साडी ढिड पीड़ हुंदी है, ना लत पीड़ हुंदी है, ना सानू कोई हार्ट अटैक आंदा है, ना बीपी चढ़दा है। इसलिए कहंदे ने नहीं भी जावांगे ते उच्ची आवाज से, नहीं भी जावांगे ते। और बहुत सारे लोगों ने सब्बत या खुदा का दिन जो है, लॉर्ड्स डे जो है,
कौन सा दिन? लॉर्ड्स डे, बुलंद आवाज में। लॉर्ड्स डे, यहूदी सब्बत को मनाते थे, जो कौन से दिन आता था? हफ्ते को। और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आजकल निकले हुए हैं बिदती तालीम वाले, वो कहते हैं मसीहियों को इतवार का दिन मनाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, क्योंकि सब्बत तो हफ्ते का दिन होता था और बाइबल कहती है तू सब्बत का दिन पाक मानना। बाइबल कहती है तू सब्बत का दिन पाक। और वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीहियों को हुक्म जो है वो यीशु मसीह के जी उठने को मनाने का मिला है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। मैं और आप यीशु मसीह का जी उठना मनाते हैं, इसलिए मैंने और आपने इतवार को सेलिब्रेशन करनी है, आमीन। इतवार को इबादत करनी है। और आप देखें, इसलिए तो पूरी दुनिया भर के अंदर इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। सारी दुनिया से कदों छुट्टी होती है? इतवार वाले दिन। उच्ची आवाज से आमीन। होती है कि नहीं होती? लेकिन कैसी गल है, छुट्टी भी होती है, लेकिन ये कहने मैं डबल करना चाहना हुआ, मैं दिहाड़ी लाना चाहना हूं इतवार वाले दिन। सारी दुनिया वो इतवार को छुट्टी करती है और अपने खुदा की इबादत करती है। चर्च में आप सबको कहना चाहता हूं, इतवार को जैसी मर्जी सिचुएशन हो, मैंने और आपने छुट्टी करनी है। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। इतवार नू छुट्टी कर। जिदे घर रोटी रोटी ना होए मेरे को लाना है, हम ऊपर बैठ के नाश्ता किया करेंगे, आमीन। ऊपर बैठ के नाश्ता किया। दोपहर नू खाना भी खावा करांगे। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन। शाम नू खाना खावांगे। आमीन। हालेलुया, उस दिन तुसीं आके मैनूं बस कहना असीं अज तुहाडे घर मेहमान आए हैं, हालेलुया। असीं अज तुहाडे घर मेहमान, सिर्फ यह कहना वे आमीन, असीं अज तुहाडे घर। मेहमान आए। साडा दिल कर रहा ही कि अज पादरी साहब घर जाके रह के आने, पादरी साहब घर जाके रह के आना। मैनूं आप ही पता चल जाएगा, तुसीं मेरे घर मेहमान आए हो, तुहानूं नाश्ता करवाना है, तुहानूं दोपहर नूं खाना खवाना है, ते रात नूं। लेकिन इतवार नूं काम ते, इतवार नूं काम ते 6 दिन काम करना है और 7वें दिन मैंने और आपने इबादत करनी है, सिताइश करनी है। खुदा मेरी और आपकी सारी शर्मिंदगियां मिटा देगा, मेरे और आपके सारे दुख खत्म कर देगा, सारी मुश्किलें खत्म कर देगा, क्योंकि खुदा की इबादत और सिताइश में मेरी और आपकी बरकत, तरक्की, बहाली और जलाल है। आमीन। खुदा की इबादत से सब कुछ लबना है। और बाइबल में क्या लिखा है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर। इतवार में भी जाके काम करने फिर कहने बरकत मिले। बरकत की मिलनी है जो नाफरमानियां करेंगे। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को समझिए, अगर मैं और आप 7वें दिन भी आराम करते हैं, आप देखें मैं बाइबल मुकद्दस में कहना चाहता हूं, खुदा को आराम की जरूरत थी, लेकिन खुदा भी 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। पता क्यों? सानू सिखाने वास्ते, सानू सिखाने के लिए। मैं आप सिंपल बात करता हूं, तब आराम किया 7वें दिन, लेकिन हुण खुदा 7 दिन जागदा वे। 7 दिन जागदा कि नहीं जागता? आपने कभी सुना है कि इतवार वाले दिन खुदा सुता हुंदा है? 6 दिन काम कर करके खुदा थक जाता है, 7वें दिन खुदा सोता है? नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तेरा राखा ना कदी उंगलावे ते तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। तेरा राखा, तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला हर वक्त जागता है और तुझे देखता रहता है, और उसने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। आमीन। लेकिन जब मैं और आप दुनिया की तखलीक की बात करते हैं तो वहां पर लिखा है खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम क्यों किया? क्योंकि खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहता था कि 6 दिन काम करो, राज के काम करो, लेकिन 7वें दिन आराम करना है। 7वें दिन आराम करना। तो ना 7वें दिन तो मेरी कमेटी के पैसे निकल देने, कोई नहीं जे निकलते, तुहानू गलत फहमी जे। कोई कहे नहीं जेड़ा 7वें दिन मैं काम करना ओदे घर मेरे घर एक्स्ट्रा बरकत आंदियां ने, कोई नहीं जे आंदियां। उल्टा दुख का शिकार होते हैं मैं और आप, मुश्किल परेशानियों का शिकार होते हैं मैं और आप इतवार वाले दिन भी काम करके। और फिर मैं आपको कुछ नुकसानात बताना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप 7वें दिन भी आराम नहीं करते, 7वें दिन भी इबादत नहीं करते,
तो कौन सी बातें जो है वो हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं, और वो बात यह है, आप देखिए आज के चर्च की हालत। साड़ी मेमोरियल सर्विस जो मैंने भी बांधी हुई नहीं कहने तवार नु करनी है, कदों करनी है, तवार नो करनी चाहिए हमें। मेमोरियल सर्विस तवार होनी चाहिए। नो फिर अही किड्डे अच्छे हाँ, मेमोरियल सर्विस जी 2 बजे शुरू होनी होंगी है और सवेरे ही घरों निकल जाने। अही कहना कितने चलना है मेमोरियल सर्विस से की करन। और जो बंदा दब के आया ना है, मैं पहला जाकर उन्होंने कढ़ के लियावांगा ताकि उहदे नाल मिल के मिला सकिए मेमोरियल सर्विस। तो ही सवेरे सवेरे जाके उत्थे करना होंदा है। वहां पर जिस भी पादरी साहब ने आना है उन्हें 12-1 बजे तो बाद ही आना है ऐसे कि पहला आएगा। ऐसे नॉर्मली कोई भी चर्च बड़ी जल्दी भी खत्म होता हो, 11 बजे तो पहला कोई चर्च खत्म नहीं होता। ते बहुत सारे लोगों ने चर्च खत्म करके आना होंदा है। पादरी साहब ने भी चर्च खत्म करके आना है। तू ही केड़ी मेमोरियल सर्विस सवेरे सवेरे निकल के मनाते पे हो। पता क्या वजह? खुदा के दिन की इज्जत नहीं है दिल में। साडे की के तवार नु छुट्टी होंदी है, तवार नु की का चर्च नहीं हो आए, वो घर मेहमान आए हैं शाम नु की क्या इसलिए चर्च नहीं आए। खुदा के लोगों अपनी हालत बदलें, लोगों को बताएं हमारे घरों में जरूर आए लेकिन इतवार की इबादत के बाद। उच्ची आवाज से कहो आमीन, उच्ची आवाज से। साढ़े घर आओ कदों होर उच्ची आवाज से मैं सुनना चाहना वा। इतवार दी ते जे अगर आना जे तो रात ਨੂੰ आओ, ते जे आना जे तो सुबह 5-6 बजे आओ, नाश्ता करिए ते टाइम दे नाल तैयार होके चर्च जाइए। इबादत के टाइम में हमारे घर में आना, क्योंकि आपकी वजह से हम अपनी इबादत छोड़, चर्च जाना छोड़, अपनी इबादत का टाइम जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है कि मैंने और आपने लॉर्ड्स डे को मनाना है, क्योंकि लॉर्ड्स डे में यीशु जी उठा है। और लॉर्ड्स डे को जो यीशु जी उठा है मैं और आप ईद के तरह मनाएंगे। मैं और आप कोई भी रुकावट इसमें आने नहीं देंगे। कोई की रुकावट, कोई मेमोरियल सर्विस की रुकावट, कोई वलीमे की रुकावट, कोई बरात की रुकावट। लेकिन हमने सारे काम जो हैं इतवार पर डाल दिए हुए हैं। वलीमा कड़े दिन इतवार वाले दिन, बरात कड़े दिन इतवार वाले दिन, मेमोरियल सर्विस कड़े दिन इतवार वाले दिन, की क्या कड़े दिन इतवार वाले दिन। क्या हो गया चर्च? हम कहते हैं बाकी दिनों में छुट्टी नहीं होती, बाकी दिनों में छुट्टी नहीं होती। जिन्ना करनी होंगी जिन्ना है वो कर लेंगे। जेड़े ज़हन बना लेना है कि बाकी दिनों में हमारे घर में शादी होगी, उनकी बाकी दिनों में होती थी, उन्होंने छुट्टियां मिल भी जाती यार, उन्होंने छुट्टियां मिल जाती। लेकिन जेड़े कहते नहीं मैं तवार नू ही रखना में, उन्होंने मालिक भी फिर उंजदे ने कहते ना तेनू कभी भी हिलन नहीं देंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं अपना माइंड बदलें। चर्च इस बात को गौर करके देखिए। आप देखिए हमारे मुस्लिम बहन भाई जो हैं, आप उन पर गौर करके देखिए। जो मर्जी हो जाए, जो मैनू शटर सुटे होंगे ने उन्हें, जो मर्जी हो जाए, दुकाना बंद, मार्केटा बंद, सारे नमाज पढ़ा नास्ते। और आपको बताऊं बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द। ते शागिर्द कौन जाके बनाता वे? उस्ताद। शागिर्द कौन बनाता है? उस्ताद। और बाइबल आपको कह रही है तू जड़ा उस्ताद है मसीही हो, तुसी जड़े उस्ताद हो, जाके सारियां कौमां नू की बनाओ? शागिर्द बनाओ। ते उस्तादां दे हाल वेखो, उस्तादां दे हाल वेखो कि ए दूसरिਆਂ को सिखदे पे ने, दूसरे को इन्होंने सीखना पैंदा है, लेकिन फिर भी इन्होंने समझ नहीं आती। याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं दुनिया की सारी कौमें जो हैं, कितनी खूबसूरत बात हो कि वो मसीह यीशु के मानने वालों से सीखें कि मसीही ऐसे हैं, मसीही ऐसे हैं, मसीही ऐसे हैं। और ये रियलिटी है, दुनिया की सारी कौमें सीख रही हैं। आप देखिए, मैं पिछले दिनों भी बता रहा था, पिछले दिनों वो नुसरत बीबी, उसको कचरे में कोई पैसों से भरा हुआ बैग में मिला और मेरे ख्याल से 9 लाख रुपए या 11 लाख रुपया सी उन्हें वापस कर छड़िया।